करना ही पता नहीं ये लाने का। हरियाणा सरकार के सख्त निर्देश हैं कि 15 जून से पहले धान की बिजाई नहीं की जाएगी, क्योंकि हरियाणा राज्य के अलग अलग जिलों के अंदर पानी की समस्या है। करनाल भी डार्क जोन के अंदर है। ऐसे में जिन किसानों ने पहले बिजाई शुरू कर दी है उनके खिलाफ कृषि विभाग की तरफ से कार्रवाई भी की गई है। 40 एकड़ जो फसल है उसे नष्ट भी कर दिया गया है। अलग अलग गांवों के अंदर पहले ही किसानों की तरफ से धान की बिजाई शुरू हो गई थी। इस विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं करनाल कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर आदित्य डब्बास जी। उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या पूरा मामला था, क्या आपको जानकारी मिली जिसके बाद आपने ये कदम उठाया? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस तरह की जो कार्रवाई की जाती हैं वो भविष्य को ध्यान में रखकर की जाती हैं, ताकि भविष्य में जो नुकसान हमें झेलना पड़ेगा, जिसका हमें अलर्ट अभी से हमें किसानों को करना पड़ेगा। इसके लिए 2009 में एक सरकार द्वारा एक पॉलिसी बनाई गई कि भूजल के दोहन को रोकने के लिए। उसके लिए पॉलिसी में स्पष्ट तौर पे ये था कि आप धान की बिजाई जहाँ करते हैं, रोपाई जहाँ करते हैं, वो 15 जून से पहले उसको प्रोहिबिटेड किया गया। क्योंकि जैसा आपको पता है कि मई और जून के महीने में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और बारिशें भी इसमें कम आती हैं, और धान एक ऐसी फसल है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। निर्धारित समय किया गया, इसलिए किया गया कि उसमें गेहूं लगने तक एक पर्याप्त समय होता है। उस पर्याप्त समय के दौरान किसान इस फसल को लगा सकता है। लेकिन कुछ किसान भाई लगातार इन आदेशों की अवहेलना लगा लें आप, या कुछ छोटे से एक लालच में आकर के एक एक्स्ट्रा क्रॉप लेने के उसमें वो इस तरह की 15-20 दिन पहले इस तरह के कार्य करते रहते हैं। ये हमारी मुहिम हर साल चलती है। हम हर साल किसानों को इसमें आगाह भी करते हैं, उनको कानून के बारे में बताते भी हैं, एक मूवमेंट भी चलाते हैं, गांव के सरपंच से भी बात करते हैं, और जो गांव के जो अग्रणी किसान हैं उनके माध्यम से भी पहुँचाते हैं कि आप इस तरह का कार्य ना करें, क्योंकि इससे हमारा जल का जो दोहन होता है वो अमूल्य है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी कई गांवों के किसान जो हैं वो इस बात को दरकिनार करते हुए और ऐसे कार्य को अंजाम दे देते हैं। मजबूरन हमें ऐसे किसानों को नोटिस देना पड़ता है। नोटिस देने के बाद जो वो नहीं मानते तो खुद हमें जा कर के फसल को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। ये सभी कार्रवाई जो की गई है ये खंड इंद्री में और खंड कुंजपरा के कुछ गांव हैं, उन गांवों के अंदर जो हमें रिपोर्ट प्राप्त हुई थी उन गांवों के अंदर ये स्पेशल मुहिम चलाई गई है। इस मुहिम के दौरान यदि किसान को नोटिस देने के बाद अपने आप ही अपनी फसल को डिस्ट्रॉय कर लेता है, उसको ख़त्म कर देता है, तो हमें उस बात पे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि नोटिस देने के बावजूद भी किसान अगर जो नहीं कर पाता है तो उसके लिए फिर एक विभाग की एक स्पेशल टीम है, जो डीसी साहब ने एक टीम बनाई हुई है, जिसमें ग्राम सचिव भी है, ग्राम पटवारी भी है, हमारे विभाग का अधिकारी भी है, मौके पर पुलिस की सहायता भी ली जाती है। वो सभी जा कर के उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, और उसमें एक जो फाइन का प्रोविज़न है, यानी कि 10,000 रुपये पर हेक्टेयर, यानी कि 2.5 एकड़ तक 10,000 रुपये, अगर जो आपने 1 महीने पहले बिजाई की है तो वो प्रोविजन्स भी हैं, तो वो सभी उनके ऊपर लगाए जाते हैं। अगर कोई किसान फसल नष्ट करवाना चाहता है तो वो हो जाता है, तो उसके ऊपर भी फाइन लगाया जाएगा? देखिए, मैंने जैसे पहले बताया, अगर नोटिस देने के बाद कोई किसान अपने आप ही फसल को डिस्ट्रॉय कर देता है और हमारे अधिकारी जो कमेटी बनी हुई इस बात की पुष्टि करते हैं कि किसान ने अपने आप ही गलती मानते हुए अपनी फसल को हटा दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो उस पर फाइन का प्रोविज़न नहीं रहता है। लेकिन नोटिस देने के बाद भी किसान उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता है और विभाग का पूरा अमला वहाँ जाता है, क्योंकि उसमें ट्रैक्टर भी साथ जाएगा, तेल भी लगेगा और चीज़ें लगी, तो उसके लिए जो भरपाई का है वो किसान को डाला जाता है। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी, क्योंकि 40 एकड़ के आसपास आपने बताया है। कौन कौन से गांव हैं और कौन सा एरिया पड़ता है? क्या अलग अलग खेतों के अंदर धान की बिजाई की गई थी जिसके चलते आपने ये कार्रवाई की है? जी देखिए, ये जो गांव है वो गांव आपके कुंजपुरा, महमूदपुर, खिराजपुर, बड़ा गांव,
रामपुर जाटान, इस तरह के कई सारे गांव हैं जिन गांवों के अंदर विभिन्न किसानों द्वारा अलग अलग गांव में क्रॉप लगाई गई थी। और अभी हमारे पास और भी रिपोर्ट्स हैं कि जिन्होंने लगाई हुई हैं, जिनको नोटिस दिए हुए हैं, अगर जो भी डिस्ट्रॉय नहीं करते तो निर्धारित समय में उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। आप कृषि से जुड़े हुए हैं, लोगों को अपील करते हैं, किसानों को अपील करते हैं, और कौन कौन सी फसल हैं जो इस समय लगाई जा सकती है किसानों के लिए, किसानों की तरफ से, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे किसानों से? देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से पहले भी अपील कर चुके हैं और भी हम अपील कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छी योजना जो हरियाणा को दी है, मेरा पानी मेरी विरासत, यानी कि उन्होंने लोगों को एक आह्वान किया है कि जो ये पानी बहुत सीमित मात्रा में है, ये आपकी विरासत है, आप इस विरासत को संजो के रखें। अगर जो आप जीरी लगाते हैं, धान लगाते हैं, तो धान में बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली धान उन राज्यों के लिए है जहाँ साल का रेनफॉल जो बारिश होती है वो 1200 मिलीमीटर बारिश होती है, यानी कि 1200 मिलीमीटर रेनफॉल होगा तो हमारे भूमिगत जल को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हम करनाल जैसे ज़िले की बात करें तो यहाँ साल में 550 से 600 मिलीमीटर बारिश ही रिकॉर्ड की जाती है, जो कि 50% से भी कम है। इस तरीके से अगर जो हम ऐसे ही चलते रहे, ऐसे ही धान और जीरी की फसल लगाते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब भी हमारी विरासत ख़त्म हो जाएगी। और जो आज डार्क जोन 34 ब्लॉक्स हैं जिसमें 40 मीटर से ऊपर पानी चला गया है, तो यही स्थिति रही तो आने वाले कुछ दिनों में करनाल, जो इसको एक बासमती का बाउल भी कहा जाता है कि बासमती सबसे अच्छी बासमती यहाँ होती है, पूरे वर्ल्ड में ये मशहूर है, तो ये वो दिन दूर नहीं है जब बासमती के लिए हर किसान को देखने के लिए भी उसको बाध्य होना पड़ेगा। कौन कौन सी फसलें इस समय में उग सकती हैं? देखिए, इसका मैंने बताया कि बहुत अच्छी योजना माननीय मुख्यमंत्री ने स्टार्ट की है कि जो धान को छोड़ करके, जैसे करनाल की हम पर्टिकुलर बात करें तो करनाल के असंध एरिया में बाजरा बहुत अच्छी क्रॉप, बाजरा का भी एमएसपी बढ़ाया सरकार ने, बाजरा बहुत अच्छी क्रॉप हो सकती है। और दूसरे जो हमारे ब्लॉक हैं, इंद्री है, करनाल है, नीलोखेड़ी है, निसिंग है, इन ब्लॉक्स के अंदर असंध है, इन ब्लॉक्स के अंदर इसकी ऑल्टरनेटिव क्रॉप जो हो मक्की है, मेज भी लगा सकते हैं, जिसके लिए सरकार 7,000 रुपये और उसके साथ जो क्रॉप का इंश्योरेंस होगा वो भी सरकार वहन करेगी। और इन फसलों से लगाने जहाँ पानी की बचत होगी, जहाँ विरासत की बचत होगी, उसके साथ साथ कि किसान का जो खर्चा है वो जीरी से भी इसमें आधा खर्चा आता है। और इससे हमारा पर्यावरण भी सुधरेगा, हमारा भूमिगत जल भी सुधरेगा। और सरकार ने ये भी सुनिश्चित किया है कि जो किसान जीरी को छोड़कर अन्य जैसे दलहनी फसलें हैं, बाजरा है, मक्की हैं, ये फसलें लगाएंगे तो उन किसानों को चयनित करके उनका पूरा रिकॉर्ड करके उनकी एक एक दाना उनकी फसल का खरीदा जाएगा। सब्सिडी भी दी जाएगी। मैंने बताया कि 7,000 रुपये आपको फसल चक्कर बदलने पर 7,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि जो है वो किसानों को दी जाएगी। एक चीज़ और समझना मैं चाहता हूँ कि क्योंकि धान का कटोरा करनाल को कहा जाता है, यहाँ से अलग अलग देशों के अंदर निर्यात भी होता है, क्या पैमाने हैं, क्या सावधानियां किसानों को बरतने की ज़रूरत है? अगर कोई धान लगाता भी है तो वो कितनी मात्रा में लगाए जिससे उसका भी नुकसान ना हो और पानी की विरासत है वो भी बची रहे? देखिए, सबसे पहले किसानों को ये समझने की ज़रूरत है, कोई किसान ये कहे कि मैं जीरी बेच रहा हूँ, धान बेच रहा हूँ, धान और जीरी नहीं बेच रहा, वो अपने आने वाली पीढ़ियों का पानी बेच रहा है। इस पानी को संग्रह करना बहुत ज़रूरी है। हम कई सालों से मुहिम चलाए हुए हैं कि आपने अपनी विरासत को बचा के रखना है। फिर भी हमने धान को भी अगर किसान ने लगाना है, अच्छी खेती करनी है, तो सरकार ने जो नियम कायदे कानून बनाए हैं कि 15 जून के बाद ही वो इसकी ट्रांसप्लांटिंग करें, क्योंकि 15 जून के बाद कहीं ना कहीं हमारा एक जो रेन है, अर्ली रेन आता है, अर्ली सावर आता है, वो एक अर्ली रेन आ जाता है और उससे कहीं ना कहीं हमारी 1-2 सिंचाई का फ़र्क पड़ जाता है। तो इस तरीके से मैं किसान भाइयों से ये विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि भी वो किसी भी सूरत में 15 जून से पहले धान की रोपाई कार्य ना करें, अन्यथा हमें वो दिन दूर नहीं रहेगा जब ये धान कटोरा कहे जाने वाला क्षेत्र जो है वो बिल्कुल यहाँ पर धान की खेती होनी बंद हो जाएगी, पानी हमारा बहुत नीचे चला जाएगा। और उस समस्या को देखते हुए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसीलिए सरकार की ये जो पॉलिसी है, सरकार के जो नियम कायदे कानून हैं, उनमें सरकार का सहयोग करें और
अपने करनाल को, जो बाउल जिसको कहते हैं, जिसको आप कटोरा बोल रहे हैं, उसको बचाने के लिए सरकार का जो प्रयास है उसमें सहयोग करें। सर, पिछले दिनों बारिश हुई थी और जो फसलें हैं, सब्जी वगैरह है, उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ था। इंद्री के हमने खेतों की बात की थी, तो गिरदावरी का प्रोसेस कहाँ तक पहुँच गया है? देखिए, इसमें गिरदावरी का प्रोसेस जो है वो माननीय उपायुक्त महोदय ही इस बारे में ज़्यादा बता सकते हैं, क्योंकि सब्जियां जो हैं वो वेजिटेबल्स वगैरह का वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कवर नहीं है, और इस बारे में कहाँ तक पहुँची है वो दूसरा विभाग जो हमारा इस विभाग को डील करता है, बागवानी विभाग, वो इसके बारे में बता पाएगा। जो पहले बारिश के कारण गेहूं पर असर पड़ा था, उसकी गिरदावरी वगैरह? देखिए, मैंने इससे बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अब की बार जो बारिशें मार्च और अप्रैल महीने में हुई हैं, हमारे पास तकरीबन 12,000 इसमें कंप्लेंट्स आई थी कि 12,000 एकड़ में गेहूं खराब हुआ है। जिन लोगों ने बीमा करवाया हुआ था उन सभी का सर्वे हमने टाइमली करवा दिया था, और रिपोर्ट भी हमने सरकार को भेज दी है, जिसमें जल्दी ही बीमा कंपनी द्वारा किसानों को जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई का जो आर्थिक मापदंड है उसके हिसाब से उनके जो हर्जाना हुआ है वो पैसे उनके अकाउंट में जल्दी ही आ जाएंगे। और सर, जिन्होंने बीमा नहीं करवा रखा उनके लिए कुछ प्रावधान होता है? देखिए, जिन्होंने बीमा नहीं करवाया हुआ है और जो वहाँ पे नुकसान पानी से हुआ है, तो उनके लिए भी सरकार की योजना थी, 12,000 रुपये की योजना थी पर एकड़ के हिसाब से, उनके लिए भी है। उनके लिए स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर हुए थे, उसमें सरकार के या उपायुक्त महोदय इस बारे में प्रकाश डाल सकते हैं। हमारे विभाग की तरफ से एक बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसमें किसान को बहुत थोड़ा पैसा देना पड़ता है, और बहुत थोड़ा पैसा दे करके वो अपने पूरी क्रॉप को सिक्योर कर लेता है। तो ऐसे हमने बताया कि 12,000 एप्लीकेशंस हमारे पास थी, बहुत बड़ी मात्रा थी 12,000 किसानों की। उन सभी का टाइमली सर्वे हो गया है, उनकी सबकी जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट वो आ गई हैं कि उनको कितना अब की बार पैदावार कितना फ़र्क पड़ा है, तो उसके आधार पर जो उनका निर्धारित बनता है वो जल्दी ही उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ आदित्य डब्बास, कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर, जिन्होंने साफ कर दिया है कि 15 जून से पहले अगर कोई धान की बिजाई करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उस फसल को नष्ट कर दिया जाएगा। 40 एकड़ के आसपास की जो फसल है उन किसानों को पहले नोटिस दिया गया, उसके बाद भी अगर किसान ने अपनी फसल नष्ट नहीं की तो फिर कृषि विभाग और जो डीसी उपायुक्त निशांत यादव की तरफ से कमेटी बनाई गई है, उन्होंने जाकर उस फसल को नष्ट किया। आप लोगों से भी अपील है कि सरकार के नियमों का पालन करें, उनके आदेशों की अवहेलना ना की जाए और 15 जून से पहले धान की बिजाई ना की जाए, क्योंकि आने वाले जो समय है उसमें पानी की बचत काफ़ी करनी है, और अगर उससे पहले हम धान की बिजाई करेंगे तो फिर पानी को लेकर आने वाले समय में काफ़ी समस्या हो सकती है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। ये लाने का